Hi everyone, this is Kirti and in this video we are going to discuss practice paper 18 for TZT English. So guys, if you are preparing for TZT, PZT and visiting first time, so please subscribe it so that you may get all the videos of this channel because it is very beneficial for all state TZT exams. And now discuss practice paper 18. So the very first question of this practice paper is, which play of Galsworthy has a subtitle A Play on the Letter in 3 Act? ठीक है, तो आपको बताना है कि गाल्सवर्दी का कौन सा प्ले है जिसका सबटाइटल है अ प्ले ऑन द लेटर. सो यहाँ ऑप्शंस हैं विंडोज, एस्केप, जॉय, द एल्डेस्ट सन. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, जॉय. जॉय गाल्सवर्दी का वो प्ले है जिसका सबटाइटल है ए प्ले ऑन द लेटर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज मिसिस क्लेयर चूज टू टेक अ डोज ऑफ पॉइजन एज द ओनली अल्टरनेटिव टू गेट रिड ऑफ हर हस्बैंड होम सी हेट. ठीक है, कौन सा प्ले है गाल्सवर्दी का जिसमें ये मिसिस क्लेयर हैं जो कि मतलब अपने हस्बैंड से छुटकारा पाने के लिए उनके पास केवल एक ही मतलब ऑप्शन है कि वो जहर पी लें और मर जाएं, यानी कि अपनी मतलब सुसाइड करने का सोचती हैं. ये कौन सा प्ले है गाल्सवर्दी का? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं विंडोज़ है, एस्केप है, जॉय, द फ्यूजिटिव. सो द आंसर इज़ डी, द फ्यूजिटिव. ये फ्यूजिटिव प्ले है गाल्सवर्दी का जिसका मतलब हिंदी में कहते हैं ना भगोड़ा. ये क्या है, मिसेस क्लेयर हैं इसमें जो कि अपनी मैरिज लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है, अपने हस्बैंड से हेट करती हैं एंड फाइनली वो मतलब लास्ट में पहले तो वो सोचती है कि मैं मतलब सुसाइड कर लूँ, लेकिन फिर फाइनली वो डिसाइड करती हैं घर से मतलब घर से ही भाग जाती हैं वो. ठीक है, लास्ट में फिर उन्हें डाइवोर्स और बहुत सारी जो प्रोसीडिंग है इनसे सामना करना पड़ता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. वेयर डज मिसिस फुलरटन टेल क्लेयर टू गो विद हर ब्रदर रेजिनाल्ड. ठीक है, फुलरटन मिसिस फुलरटन एडवाइस करती हैं क्लेयर को कि वो अपने भाई के साथ कहाँ चली जाए, मतलब एक जगह वो जाने को उसे सजेस्ट करती हैं कि वो अपने भाई के साथ चली जाए. तो वो कौन सी जगह है जहाँ के लिए वो बोलती हैं? पाकिस्तान है, नेपाल है, इंडिया है या फिर श्रीलंका है, आपको बताना है. सो आंसर इज सी, इंडिया. वो इंडिया जाने को कहती हैं मिसेस क्लियर से. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. Which play of Galsworthy does not deal with the theme प्रॉब्लम ऑफ आउटकास्ट. यानी गाल्सवर्दी का कौन सा प्ले है जो प्रॉब्लम ऑफ आउटकास्ट थीम से डील नहीं करता, आपको ये बताना है. सो यहाँ ऑप्शंस हैं द पिजन, द विंडोज, द मोव या फिर बोथ ए एंड बी. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, द मोव. द मोव इज द प्ले विच डज नॉट डील विद द थीम प्रॉब्लम ऑफ द आउटकास्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज देयर अपीयर ए करेक्टर स्टीफन मूर हु इज़ एन आइडलिस्ट एंड इज़ अपोज टू वॉर. ठीक है, इनमें से कौन सा प्ले है वो जिसमें स्टीफन मूर नाम का करेक्टर अपीयर होता है जो कि अब वार के विरोध में है, ये मतलब पैसिफिस्ट है, वो नहीं चाहता किसी भी टाइप का वार, और जो कि एक आइडलिस्ट है. तो यहाँ 4 ऑप्शंस हैं द पिजन, विंडोज, द मोव, फ्यूजिटिव. सो राइट ऑप्शन विल बी सी, द मोव. द मोव इज़ द प्ले. इसमें जो है स्टीफन मूर नाम का करेक्टर दिखता है जो कि एक आइडियलिस्ट है और वार के अंगेस्ट है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. कंप्लीट द फॉलोइंग स्पीच और डायलॉग टेकन फ्रॉम वन ऑफ गाल्सवर्दी प्लेस. ठीक है, यहाँ एक स्पीच है जो गाल्सवर्दी के किसी एक प्ले से ली गई है, आपको बताना है कौन सा प्ले है वो. यू डैश are the most contemptible thing under the sun. You are the thing that pelt the weak woman, hurl down free speech. This is today, that tomorrow. Brain you have none, speak not the least of it. So let's see the option pupil, mob, pigeons, women. So answer is B, mob से लिया गया है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. इन विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी द फॉलोइंग करेक्टर्स अपीयर. गाल्सवर्दी के कौन से प्ले में ये जो करेक्टर्स हैं अपीयर होते हैं, यहाँ पर लिस्ट दी गई है करेक्टर्स की, जैसे माइकल स्टैनवे,
बिट्राइस, मिसेस ब्रैडमेयर, जिम बर्क, जैक क्रेमर, मिसेस बर्लोकॉम, ट्रस्टफोर्ड, जारलैंड, क्लिस्ट, फ्रीमैन। ठीक है, ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट है कैरेक्टर्स की। गाल्सवर्दी का कौन सा प्ले है ये आपको बताना है। सो आंसर इज़ बी, अ बिट ऑफ लव। अ बिट ऑफ लव में ये सारे कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस shows the conflict between an idealist who want peace and a mob that want war। ठीक है, कौन सा प्ले है जो कन्फ्लिक्ट दिखाता है एक आइडियलिस्ट और मोब के बीच में। आइडियलिस्ट क्या चाहता है? पीस, जो हमने भी पीछे पढ़ा था मोब में, स्टीफन मूर इज़ एन आइडियलिस्ट। ठीक है, जो कि वार का विरोध करते हैं, एंड ए मोब है जिसमें वो वार चाहती है। तो इन दोनों के बीच का कन्फ्लिक्ट दिखाने वाला प्ले है। आपको पता चल गया मोब, यहाँ नाम से ही है ना। तो आंसर इज सी, द मूव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ओपन इन ए ड्रेसिंग रूम एट मेल्डन कोर्ट नियर न्यू मार्केट ऑफ अ नाइट इन अर्ली अक्टूबर। ठीक है, कौन सा प्ले है ये गाल्सवर्दी का जो मेल्डन कोर्ट में मतलब खुलता है, यानी कि ओपनिंग होती है इसकी मेल्डन कोर्ट में। और जो मेल्डन कोर्ट है वो मतलब उसकी लोकेशन है कि न्यू मार्केट में है, वो वहाँ पास में ही है। कौन सा प्ले है गाल्सवर्दी का? सो यहाँ ऑप्शंस हैं, लॉयल्टीज, अ बिट ऑफ लव, द मूव, द फ्यूजिटिव। सो आंसर इज ए, लॉयल्टीज। लॉयल्टीज उनका प्ले है जो मेल्डन कोर्ट में खुलता है। ये जो तो रात का टाइम है, मेल्डन कोर्ट में पार्टी वार्टी चल रही होती है, सारे मेहमान वगैरह वहाँ पे इकट्ठे हो रहे होते हैं। ठीक है, तो रात में इसकी ओपनिंग होती है प्ले की, लॉयल्टीज़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, प्ले ऑफ गाल्सवर्दी प्रेजेंट द एंटागोनिज्म बिटवीन द ज्यू एंड द क्रिश्चियन। यानी गाल्सवर्दी का कौन सा प्ले है आपको बताना है जिसमें एंटागोनिज्म दिखाया गया है ज्यू और क्रिश्चियन के बीच में। सो यहाँ पर जो है ऑप्शंस हैं 4, लॉयल्टीज़, अ बिट ऑफ लव, द मोब, द फ्यूजिटिव। किस में दिखाया गया है ये एंटागोनिज्म ज्यू एंड क्रिश्चियन के बीच में, आपको ये बताना है। सो आंसर इज़ ए, लॉयल्टीज़। लॉयल्टीज़ में क्या है, जो रोनाल्ड डैंसी है वो और उसके जो बाकी के फ्रेंड जो पार्टी में आए हुए हैं वो लोग सबके सब क्रिश्चियन हैं, और जो फर्डिनेंड लेविस है वो यहाँ पर ज्यू है। ठीक, ये सारे क्वेश्चन ना आपको जो लॉयल्टीज़ के एमसीक्यूज़ मैंने कराए हैं उसमें मिल जाएंगे कि इस प्ले की ओपनिंग कहाँ होती है, इस प्ले में करेक्टर कौन कौन है, रोनाल्ड डैंसी कौन है, फर्डिनेंड डी लेविस कौन है, ज्यू है, क्रिश्चियन है। ठीक है, पार्टी का टाइम क्या है, कौन क्या करता है, ये सारे क्वेश्चंस हैं उसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच करेक्टर इन द प्ले लॉयल्टीज हैड द कैपेसिटी टू टेक अ स्टैंडिंग जंप ऑन टू ए बुक केस 4 feet हाई एंड ए बैलेंस देयर। ठीक है, ये भी लॉयल्टी से ही पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि कौन सा करेक्टर है इस प्ले के अंदर, लॉयल्टीज़ में कौन सा करेक्टर है जिसको मतलब ये जो बुक केस है 4 feet ऊंचा है, उससे जंप करने की मतलब कैपेसिटी है और बैलेंस करने की कैपेसिटी है उसके अंदर। ठीक है, कौन सा करेक्टर है ये लॉयल्टीज़ के अंदर? फर्डिनेंड डी लेविस है, जनरल कैनिंग है, या फिर इंस्पेक्टर डीड है, या कैप्टन रोनाल्ड डैंसी है। सो राइट ऑप्शन विल बी डी, कैप्टन रोनाल्ड डैंसी। ये है जिनमें ये कैपेसिटी है कि बुक के मतलब जो बुक केस है 4 feet ऊंचा, उस पर ये जंप मार लेते हैं ईजिली, क्योंकि भैया एक रिटायर्ड सोल्जर है, सोल्जर में ये कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर डज नॉट बिलोंग टू द वर्कमैन कमिटी इन द प्ले स्ट्राइफ। ठीक है, इनमें से कौन सा जो करेक्टर है जो कि स्ट्राइफ में जो वर्कर्स हैं, यानी कि जो मजदूर वर्ग है जो स्ट्राइफ कर रहा है, उनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है ना। डेविड रॉबर्ट, जेम्स ग्रीन, जॉन बल्गिन, या विलियम स्कैंटलबरी। सो राइट ऑप्शन विल बी डी, विलियम स्कैंटलबरी वो वर्कमैन नहीं है। ठीक है, स्ट्राइफ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हु सैड क्लासिसिज्म इज़ हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज़ डिसीज़। किसने कहा है ये कि क्लासिसिज्म हेल्थ है मतलब और रोमांटिसिज्म एक डिसीज़ है, बीमारी बताया है। तो ये गूथे हैं जो कि एक जर्मन पोइट हैं और जो क्लासिसिज्म के समर्थक हैं बेसिकली, तो वो उसी का समर्थन करेंगे, इसीलिए उन्होंने रोमांटिसिज्म को एक डिसीज़ कहा है। सो राइट ऑप्शन विल बी गूथे। क्वेश्चन नंबर 14, द मूवमेंट
ऑफ रिटर्न टू नेचर हैज़ टू डू विद, ठीक है, ये जो रिटर्न टू नेचर मूवमेंट है किसके साथ एसोसिएटेड है आपको बताना है। द न्यू क्लासिकल एज, द रोमांटिक एज, द रेस्टोरेशन एज, नन ऑफ दीज। सो आंसर इज बी, द रोमांटिक एज, रिटर्न टू नेचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द फ्रेज विलिंग सस्पेंसन ऑफ डिसबिलीफ इज एसोसिएटेड विद, ये जो फ्रेज है विलिंग सस्पेंसन ऑफ डिसबिलीफ किसके साथ है एसोसिएट, बायरन, कीट्स, कॉलरिज या फिर वर्ड्सवर्थ। सो राइट ऑप्शन विल बी सी, कॉलरिज के साथ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, द टाइप ऑफ फिक्शन हुज सेटिंग इज इन द मिडिएवल पीरियड ऑफन इन ग्लूमी कासल replete with dungeon, है ना, subterranean passages and used to ghost and mysteries is called, ठीक है। ये टाइप ऑफ फिक्सन आपको बताना जिसकी सेटिंग मिडिएवल पीरियड में होती थी, ग्लूमी कासल में रखी जाती थी, मतलब भूतिया प्ले एक तरीके से होता है ये। तो इसको क्या कहा जाता है, पिकार्स्क्यू नोवेल, गॉथिक नोवेल, एपिस्टलरी नोवेल और हिस्टोरिकल नोवेल। सो राइट ऑप्शन विल बी बी, गॉथिक नोवेल होते हैं ये एक तरह से, है ना, भूतिया नोवेल जिसमें मतलब एकदम डंजन, एकदम गुफा टाइप, अंधेरा और ये डरावना डरावना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, द वर्ड पिकार्स्क्यू हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम, ये जो पिकार्स्क्यू वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है, डिराइव्ड किया गया है, आपको ये बताना है। सो यहाँ ऑप्शंस हैं, लैटिन वर्ड पिकैरो, ग्रीक वर्ड पिकैरो और इटालियन वर्ड पिकैरो या फिर स्पेनिश वर्ड पिकैरो, ठीक है। सो राइट ऑप्शन विल बी डी, स्पेनिश वर्ड पिकैरो, जिसका मतलब होता है एक रग, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, हु डिफाइंड रोमांटिसिज्म एज द रेनेसां ऑफ वंडर, रोमांटिसिज्म को रेनेसां ऑफ वंडर कहने वाले कौन है, थियोडोर वर्ड्स डंटन, जॉन कीट्स, वर्ड्सवर्थ, वाल्टर पेटर। सो आंसर इज ए, थियोडोर वर्ड्स डंटन ने इसे रोमांटिसिज्म को रेनेसां ऑफ वंडर कहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग MCQs 19 से 23, यानी कि 19 से लेके 23 तक यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच के मतलब क्वेश्चंस रखे गए हैं। तो 19 क्वेश्चन है, ओ मिसचीफ दाउ आर स्विफ्ट टू एंटर इन द थॉट ऑफ डेस्परेट मैन, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ आपको ये बतानी है, एपोस्ट्रॉफी, पन, पर्सोनिफिकेशन या फिर एंटीथेसिस। सो राइट ऑप्शन विल बी ए, एपोस्ट्रॉफी, ठीक है। यहाँ पे मिसचीफ को एड्रेस किया जा रहा है। एपोस्ट्रॉफी क्या होता है, एक डायरेक्ट एड्रेस टू एंड पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, डेड पर्सन और एब्सेंट पर्सन। सो ये क्या है, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट है। सो आपका जो है ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, नॉलेज इज़ प्राउड दैट इट नोज सो मच, नॉलेज क्या है, प्राउड है जिसे जो बहुत ज़्यादा जानती है। विजडम इज़ हम्बल दैट इट नोज नो मोर, है ना, विजडम हम्बल होती है और उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। तो ये यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है इन लाइन्स में आपको बतानी है, एपोस्ट्रॉफी है, पन है, पर्सोनिफिकेशन है या एंटीथेसिस है। सो राइट ऑप्शन विल बी सी, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि नॉलेज इज़ प्राउड, है ना, जब हमारा नॉन लिविंग थिंग को, है ना, लिविंग थिंग के साथ एसोसिएट किया जाता है तो वहाँ पर हमारी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो हमारी होती है पर्सोनिफिकेशन। सो सी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, सैप्टर एंड क्राउन मस्ट चम्बल डाउन एंड इन द डस्ट बी इक्वल मेड विद द पुअर क्रुक्ड, है ना, सेथ एंड स्पेड, यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है बतानी है आपको। तो सैप्टर एंड क्राउन, ठीक है, सैप्टर एंड क्राउन यहाँ पर क्या एक सब्सटीट्यूट है, तो जहाँ पर सब्सटीट्यूशन ये नेम का यूज़ होता है वहाँ पर मेटोनमी होता है। सो आंसर इज़ सी, मेटोनमी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, लेवर वाइड एज द अर्थ, लेवर इतनी ही वाइड है जितनी कि अर्थ, हैज़ इट्स समिट इन हेवन, जिसकी जो है चोटी कहाँ होती है, हेवन में होती है, ठीक है। तो लेवर को अर्थ के जितना, लेवर की जो तुलना है वो अर्थ के साथ की गई है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन आपका मतलब जो फिगर ऑफ स्पीच है वो आपकी सिमली हो जाएगी, है ना, डी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, स्पीच वॉज गिवन टू मैन टू कंसील हिज थॉट, ठीक है। सो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है इसमें ये बताना है, एपोस्ट्रॉफी, एपीग्राम, मेटोनमी या फिर सिमली। सो राइट ऑप्शन विल बी बी, एपीग्राम है यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, इन हुज हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क
डिड शेक्सपियर फाइंड बैकग्राउंड मटेरियल फॉर हिज प्ले, है ना। किसकी हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क से शेक्सपियर ने अपने प्ले का बैकग्राउंड मटेरियल लिया, ये यहाँ बताना है। इडिपस ऑफ थेब्स, सैक्सो ग्रामेटिकस, फ्रेंच गंथर हैसन। सो आंसर इज बी, सैक्सो ग्रामेटिकस। ठीक है, सैक्सो ग्रामेटिकस की हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क से शेक्सपियर ने अपना प्ले जो हैमलेट है उसका बैकग्राउंड लिया था, यानी सोर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, हाउ डज ऑफेलिया डाई, ऑफेलिया कैसे मरती है ना। शेक्सपियर का प्ले जो हैमलेट है उसके अंदर क्लॉडियस स्टैब हर, क्लॉडियस उसे स्टैब कर देता है। हैमलेट स्टैंगल्स हर, हैमलेट उसे स्टैंगल कर देता है। सी सिल्ट हर रिस्ट, अपनी रिस्ट को मतलब काट लेती है ना, कलाई काट के हीरोइन मर जाती हैं जो जैसे मूवीज़ में। सी ड्रोन्स इन द रिवर, या फिर नदी में कूद कर उसकी डेथ होती है। सो राइट ऑप्शन विल बी डी, डी वाला आपका सही हो जाएगा, वो जो है रिवर में कूद जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, हुज स्टोरी डज हैमलेट आस्क द प्लेयर टू टेल अपॉन देयर अराइवल टू एल्सिनोर। ठीक है, किसकी स्टोरी हैमलेट पूछता है उन प्लेयर्स से जो कि एल्सिनोर में आए हुए हैं वो प्लेयर्स। प्रियम एंड हेकुबा, एंटनी एंड क्लोपेट्रा, गर्टूड एंड क्लॉडियस, या फिर ऑफेलिया, किसकी स्टोरी पूछता है वो। सो प्रियम एंड हकुबा की स्टोरी वो पूछता है। सो ए वाला जो आपका ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27, वाई अकॉर्डिंग टू पोलोनियस हैज़ हैमलेट गॉन मेड। पोलोनियस को ऐसा क्यों लगता है कि हैमलेट पगला गया है, ऐसा क्यों लगता है उसको। ठीक है, ही ग्रीव्स टू मच फॉर हिज फादर, है ना। ही डेस्पाइज क्लोडियस फॉर मैरिंग गर्टूड, ही इज़ इन लव विद ऑफेलिया, या फिर ही इज़ ज्वेलस ऑफ लर्टीज एंड लॉन्ग टू रिटर्न टू विटनबर्ग। सो क्या कारण बताता है वो कहता है कि ही इज़ इन लव विद ऑफेलिया, यानी कि वो ऑफेलिया के प्यार में है, इसीलिए वो ऐसी पागलों जैसी हरकतें कर रहा है हैमलेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, हु इज़ द लास्ट कैरेक्टर टू डाई इन द प्ले। ठीक है, ये जो प्ले है हैमलेट, इसमें लास्ट कैरेक्टर कौन सा है, मतलब जो सबसे प्ले के लास्ट में मरता है वो लास्ट कैरेक्टर आपको बताना है। होरेसियो, हैमलेट, क्लॉडियस, फोर्टिनब्रास, सबसे लास्ट में कौन मरता है इस प्ले के अंदर। सो राइट ऑप्शन विल बी बी, हैमलेट मरता है सबसे लास्ट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मैनी कैरेक्टर डाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले। ठीक है, टोटल जो प्ले है मतलब पूरा एंटायर, इसमें कितनी डेथ होती हैं आपको बताना है, 2, 5, 7 या फिर 8। सो राइट ऑप्शन विल बी डी, टोटल ये जो प्ले है पूरा इसमें है ना मतलब टोटल 8 डेथ होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, हु स्पीक्स द फेमस, ये जो फेमस सॉलिलकी है टू बी और नॉट टू बी, ये कौन बोलता है इस प्ले में, ये आपको बताना है। क्लॉडियस, हैमलेट, द घोस्ट, लर्टीज। सो राइट ऑप्शन विल बी बी, हैमलेट बोलता है टू बी और नॉट टू बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, इन वॉट कंट्री डू रोजेनक्रांट एंड गिल्डस्टर्न डाई। कौन से कंट्री में ये लोग मरते हैं जाके, तो ये इसका एस्कॉर्ट करते हैं इसको मतलब हैमलेट को, जो कि क्लॉडियस ने इनको गाइड किया था कि ऐसे ऐसे वहाँ जाके मार देना। तो इंग्लैंड ये उसके साथ जाते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि लेटर चेंज होने की वजह से उल्टा यही लोग मर जाते हैं, तो इंग्लैंड में जाके ये लोग मरते हैं। तो सी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, वाई डज हैमलेट डिसाइड नॉट टू किल क्लॉडियस आफ्टर द ट्रैवलिंग प्ले। ठीक है, तो जब वो प्ले जो चल रहा था वहाँ पर, वो माउस चेयर वो प्ले था, है ना, उससे वापस आने के बाद पीछे पीछे हैमलेट उसके आता है क्लॉडियस के, और फिर वो उसे नहीं मारने का डिसाइड करता है। क्यों नहीं मारता वो उस समय, क्योंकि क्लॉडियस उस समय पूजा कर रहा होता है। ठीक है, पूजा कर रहा होता है और हैमलेट को ऐसा लगता है कि अगर पूजा करते वक्त मैं इसे मार दूंगा तो ये सीधे हेवन में जाएगा, जबकि ये एक दुराचारी है और इसे हेवन में जाने का कोई राइट नहीं है, तो वो उसे वहाँ पर फिर मारता नहीं है। तो यही इस प्ले की कमज़ोरी रही है कि मतलब अब करूँ कि नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ, इसमें वो प्रोक्रास्टिनेशन करता रहता पूरे प्ले में। अगर ये तभी मार देता उसको तो कहानी ख़त्म हो जाती और ये काहे को मरता बेचारा और काहे को फिर ट्रेजेडी बनती। सो राइट ऑप्शन विल बी ए, क्लॉडियस इज प्लेइंग, वो उस समय पूजा कर रहा था, सो वो इसलिए उसे नहीं मारता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, हु बिकम बियांकाज लैटिन टीचर इन टाइमिंग ऑफ द श्रू। ठीक है, बियांका का टीचर कौन है इसमें, टाइमिंग ऑफ द श्रू, ए प्ले बाई विलियम शेक्सपियर का प्ले है ये।
तो यहाँ पर उसका जो है लैटिन टीचर है वो है लुसेंटियो। सो राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, हाउ डज पैट्रिक्यू सेट हिज वेडिंग डेट। वो अपनी जो पैट्रिक्यू है वो कैसे मतलब अपनी जो डेट है शादी की वो कैसे सेट करता है, क्या बोलता है वो। ही आस्क कैट व्हेन शी वुड लाइक टू बी मैरिड, है ना, वो कैट से पूछेगा। ही फाल्सली क्लेम दैट कैट हैज़ एग्रीड टू मैरी हिम ऑन संडे। और ही कंसल्ट बैप्टिस्टा, ही कंसल्ट बियॉन्डेलो। सो राइट ऑप्शन विल बी बी, ही फाल्सली क्लेम। वो मतलब ऐसे ही झूठ बोल देता है कि कैट हैज़ एग्रीड टू मैरी हिम ऑन संडे, कि जो कैट है उसने डिसाइड किया संडे को शादी होगी, तो इस तरीके से वो संडे की डेट फाइनल करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज़ अ श्रू एज डिफाइंड बाई दिस प्ले। इस श्रू का मतलब क्या है इस प्ले में, ठीक है, टाइमिंग ऑफ द श्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज़ अ श्रू एज डिफाइंड बाई दिस प्ले। ठीक है, जो श्रू है इस प्ले में, ये प्ले का जो टाइटल है टाइमिंग ऑफ द श्रू, इसमें जो श्रू है इसका क्या मतलब है ये आपको बताना है। सो इसका मतलब होता है एन इल टेम्पर्ड एंड डिसओबीडियंट वोमेन। जो श्रू है उसका मतलब है एक इल टेम्पर्ड एंड डिसओबीडियंट वोमेन, ये जो कि कैथराइन है इस प्ले के अंदर और उसी के ऊपर ये प्ले है। सो राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, वाई डज पैट्रिक्यू एग्री टू मैरी कैट। इससे शादी करने को ये राजी के क्यों हो जाता है ये बताना है, ठीक है, क्योंकि वो चाहता था उसके फादर का पैसा। सो राइट ऑप्शन विल बी ए, ही वांट हर फादर्स मनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट ऑब्जेक्ट ऑफ द हैबरडैशर डज कैट कोवेट इन टाइमिंग ऑफ द श्रू। ठीक है, हैबरडैशर से ये क्या बनवाती है जो कैट है, मतलब इस प्ले की जो हीरोइन है टाइमिंग ऑफ द श्रू में, वो क्या चीज़ बनवाती है। अ वेडिंग गाउन, ग्लोव्स, अ ड्रेस मेकर डमी या फिर हैट। सो राइट ऑप्शन विल बी डी, अ हैट। वो एक हैट बनवाती है इससे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, होम डज हॉर्टेंसियो मैरी इन टाइमिंग ऑफ द श्रू। जो हॉर्टेंसियो है ये टाइमिंग ऑफ द श्रू में शादी किसके साथ करता है आपको ये बताना है। यहाँ 4 ऑप्शंस हैं। सो बियांका है, कैट है, अ वेल्दी विडो, नो वन। सो कैट की शादी तो पैट्रिक्यू से होती है, तो ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, अ वेल्दी विडो। वेल्दी विडो के साथ ये शादी करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, इन विच ईयर द प्रीलूड वॉज पब्लिश्ड। ये जो प्रीलूड है ये कौन सी ईयर में पब्लिश हुई थी। सो ये पब्लिश हुई थी 1850 में। सो राइट ऑप्शन विल बी बी। ठीक है, कंप्लीट तो हो गई थी ये 1805 में, लेकिन बाद में इनकी डेथ के बाद इनकी वाइफ मैरी ने इसे पब्लिश कराया था इन 1850। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, टू हुम इज़ वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रील्यूड एड्रेस। ठीक है, ये जो पोएम है प्रील्यूड ये किसको एड्रेस है, किसको समर्पित है। ये कॉलरिज, इनके फ्रेंड एस.टी. कॉलरिज को एड्रेस है। ये बी वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द ईगोटिस्टिकल सबलाइम। ठीक है, वर्ड्सवर्थ को ईगोटिस्टिकल सबलाइम किसने कहा है, लैम, आर्नोल्ड, एलियट या फिर कीट्स। सो राइट ऑप्शन विल बी डी। ये बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है पेपर में। ईगोटिस्टिकल सबलाइम कहने वाले हैं कीट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, choose the correct option. Little we see in nature that is our, the above line has been quoted from. ठीक है, ये लाइन little we see in nature that is our, ये कहाँ से ली गई है आपको बताना है। टिंटन एबी, the world is too much with us, on intimation of immortality, लूसी ग्रे। सो राइट ऑप्शन विल बी बी, the world is too much with us। ये सोनेट है वर्ड्सवर्थ की, पेटार्कन सोनेट है, उसकी ये लाइन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, हु इज़ द राइटर ऑफ डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। ठीक है, डेस्क्रिप्टिव स्केचेस का राइटर कौन है आपको बताना है। जॉन मिल्टन, शेक्सपियर, गाल्सवर्दी या फिर वर्ड्सवर्थ। सो राइट ऑप्शन विल बी डी, वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, नन कैन लव फ्रीडम हर्टली बट गुड मैन, द रेस्ट लव नॉट फ्रीडम बट लाइसेंस। नो मैन हु नोज ऑट कैन बी सो स्टूपिड to deny that all men naturally were born free. The above lines are taken from। ये लाइन कहाँ से ली गई है,
Areopagitica, Lycidas, the doctrine and discipline of divorce, tenure of king and magistrate. So right option will be D, tenure of kings and magistrate से ये लाइन ली गई है, Areopagitica से नहीं ली गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से ली गई है? पीस हैथ हर विक्ट्रीज नो लेस रिनाउन देन वॉर। एरियोपेजिटिका, लिसिडस, द लॉर्ड जनरल क्रोमवेल, टीनर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट। सो राइट ऑप्शन विल बी सी, द लॉर्ड जनरल क्रोमवेल। क्रोमवेल की पोइम से ये लाइन ली गई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ही दैट हैज़ लाइट विद इन हिज ओन क्लियर ब्रेस्ट मे सिट इन द सेंटर एंड इंजॉय ब्राइट डे। एरियोपेजिटिका, लिसिडस, टू द लॉर्ड जनरल क्रोमवेल या फिर कॉमस। सो आंसर इज जी, कॉमस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, लाइन्स हैं यहाँ पर। फेम इज द स्पर दैट द क्लियर स्प्रिट डोथ राइज टू स्कॉन डिलाइट एंड लिव लेबोरियस डे। फेम इज नो प्लांट दैट ग्रोज ऑन मॉर्टल सोइल। ठीक है, सो आंसर इज बी, लिसिडस से लाइन्स ली गई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, माई राइजिंग इज दाई फॉल। ठीक है, दिस लाइन इज फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से ली गई है? ये लाइन ली गई है पैराडाइज रीगेन्ड से। सो आंसर इज ए, पैराडाइज रीगेन्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड इन गाल्सवर्दी प्ले। इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास गाल्सवर्दी के कौन से प्ले में दिखाया गया है? सो क्लास इन्फ्लुएंस दिखाया गया है इन लॉयल्टीज विच केम इन 1922। सो आंसर इज डी, लॉयल्टीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, गाल्सवर्दी हैं अ पेसिमिस्ट बोथ काइनिकल एंड डिमोटिवेटिंग, अ पैसिविस्ट हैं, अ रियलिस्ट बोथ मिनट एंड डेलिकेट। सो आंसर इज सी, कौन है ये? रियलिस्ट हैं, रियलिस्ट बोथ मिनट एंड डेलिकेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, वर्ड्सवर्थ डाइड ऑफ डैश एट द एज ऑफ ईयर्स, है ना। ठीक है, किससे मरे थे और कब मरे थे बताना है आपको। तो इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी प्लूरेसी की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला प्लूरेसी आ जाएगा और 80 ईयर्स यानी 80 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वर्ड्सवर्थ रिसीव्ड हिज एजुकेशन फ्रॉम। ठीक है, कहाँ से इन्होंने मतलब अपनी जो है एजुकेशन ली थी वर्ड्सवर्थ ने? हॉक्सीड ग्रामर स्कूल, सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ऑल ऑफ दी एबव। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज बोल दो चाहे सेंट जॉन कॉलेज बोल दो, कैम्ब्रिज ये एक ही बात है। ठीक है, हॉक्सीड ग्रामर स्कूल ये जब बचपन में है ना, ये इनका बचपन वाला स्कूल है। सो आपका डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ मैरी हचिंसन। ठीक है, कब इन्होंने शादी करी थी मैरी हचिंसन के साथ, वो डेट आपको बतानी है। सो आंसर इज ए, ऑन 4 अक्टूबर 1802 में इन्होंने इनसे शादी करी थी, मैरी हचिंसन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ एंड डोरोथी ट्रेवल टू फ्रांस सो दैट वर्ड्सवर्थ कुड मीट हिज डॉटर कैरोलिन। ठीक है, किस ईयर में वर्ड्सवर्थ अपनी डोरोथी के साथ फ्रांस गए थे जिससे कि वो अपनी बेटी कैरोलिन से मिल सकें? कौन सा ईयर था वो आपको बताना है। 1800, 1801, 1802, 1803। सो आंसर इज सी, 1802। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। जो बाकी के क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।